we can completed the HTML and we can completed the CSS. Fine. Then after now we can continue on a bootstrap. फाइन. हम लोग बूटस्ट्रैप 5 में जाएंगे. यहाँ पे पहली लाइन में लिखा हुआ है बूटस्ट्रैप 5 इज द न्यूएस्ट वर्जन ऑफ द बूटस्ट्रैप. पहले बूटस्ट्रैप 3 था, इसके बाद 4 आया और अब 5 है. फाइन. ये 5 क्यों अलग है वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि उसमें जावास्क्रिप्ट और वो प्लगइन सब इनबिल्ट आता है 5 में, इसलिए वो हम लोग 3 4 के अलावा हम लोग 5 यूज करें बिकॉज ऑफ लेटेस्ट. जैसे HTML5 बोलते हैं, CSS3 बोलते हैं, वैसे बूटस्ट्रैप 5 है. तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन में लिखा है विच इज द मोस्ट पॉपुलर HTML CSS जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क. एक्चुअली फ्रेमवर्क बोला जाता है बूटस्ट्रैप को CSS का, क्योंकि CSS में कैसा है, मैंने आपको 3 दिन में यही बताया कि हमें खुद लिखना पड़ता है. जब भी हम लोग लिखेंगे जैसे बैकग्राउंड कलर, मार्जिन, पैडिंग, जब बहुत सारी हमने यूज किया है प्रॉपर्टीज, जैसे होवर यूज किया, स्टाइल यूज किया, बॉर्डर यूज किया. यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है. CSS का मतलब है खुद ही लिखना. बूटस्ट्रैप का मतलब है किसी ने बनाया है, हमें यूज करना है, और उसके लिए यूज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं क्लास CLASS. फाइन. और बूटस्ट्रैप एक और उसको फ्रेमवर्क क्यों बोला जाता है, क्योंकि वो ऐसे रिस्पॉन्सिबल है. रिस्पॉन्सिबल का मतलब है लैपटॉप में ओपन कर लो तो अपने आप सुटेबल हो जाता है, फोन में ओपन कर लो तो अपने आप फोन मोड हो जाता है, मोबाइल मोड हो जाता है, लैपटॉप प्रोजेक्टर होगा तो प्रोजेक्टर के हिसाब से हो जाता है. तो इसीलिए मोबाइल फर्स्ट वेबसाइट हम लोग बोल सकते हैं, या बूटस्ट्रैप को हम लोग बोल सकते हैं, हम लोग बना सकते हैं. बूटस्ट्रैप 5 फ्री में मिलता है. बूटस्ट्रैप की खुद की एक वेबसाइट है, या एक W3 स्कूल वेबसाइट है, या बूटस्ट्रैप की बहुत सारी वेबसाइट. उसी में से हम लोग को CDN कॉपी करना है या लिंक कॉपी करना है. एक CSS की लिंक रहेगी और एक जावास्क्रिप्ट की लिंक रहेगी. वो लिंक हम यूज करेंगे. वो लिंक तब भी चलेगी जैसे ऑनलाइन हमारा नेटवर्क, हमारा लैपटॉप नेटवर्क में रहेगा, क्योंकि वो ऑनलाइन लिंक है, वो हम लोग वैसे ही यूज करेंगे. फाइन. देन आफ्टर सेकंड लाइन में लिखा है फ्री हम लोग यूज कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं. हम लोग डाउनलोड नहीं करेंगे, हम लोग सीधा लिंक से उसको यूज करेंगे. फाइन. बाद में यही लिखा है कि बूटस्ट्रैप 5 ये न्यू वर्जन है, वो न्यू कंपोनेंट और फास्टर स्टाइल का मतलब है CSS, वो मोर रिस्पॉन्सिवनेस. इसलिए मैंने बोला है कि जब हमने CSS लिखी थी और हमने लिखा तब कितनी मेहनत करना पड़ता था, और उसी की डिजाइन भी ठीक से नहीं आ रही थी. जैसे आप जैसे मैं आज प्रैक्टिकल कराऊंगा तो आपको समझ में आएगा. फाइन. तो हम लोग ये देखेंगे कि कैसे बूटस्ट्रैप हम लोग यूज करते हैं. फाइन. क्लियर. देन आफ्टर नाउ थर्ड लाइन में लिखा हुआ है कि बूटस्ट्रैप 5 सपोर्टेड द लेटेस्ट स्टेबल रिलीज फॉर ऑल मेजर ब्राउजर एंड प्लेटफॉर्म. अब आपने कहीं पे देखा होगा, यहाँ पे मैंने इंटरनेट एक्सप्लोरर, शायद आपने, आई डोंट नो आपने काम किया है या नहीं किया था. जब मैं पढ़ रहा था तब भी हमारे यहाँ नो क्रोम था, नहीं वो फायरजिला था, नहीं. हमारे यहाँ पे हम जब यूज करते थे तब इंटरनेट एक्सप्लोरर था. तो इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 एंड डाउन इज नॉट सपोर्टेड. मीन्स अभी कैसा है कि बहुत पुराना ब्राउजर सपोर्ट नहीं करता है. जैसे मैंने पहले दिन ही बोला था कि 90% वी कैन यूज ऑन अ क्रोम. तो कैसा है, क्रोम है, मोजिला है, माइक्रोसॉफ्ट एज, सब में सपोर्ट करता है. अभी तो इंटरनेट एक्सप्लोरर शायद बंद ही हो गया था, किसी के लैपटॉप में शायद ही रहेगा. Fine. Then after Bootstrap is a free front-end framework for a faster और easy web development. तो हम लोग कैसा करते हैं, मैंने आपको यही बोला था कि अभी हम CSS लिखेंगे, Bootstrap में इम्प्लीमेंट करेंगे, जब भी PHP करेंगे तब रेडीमेड वेबसाइट यूज करेंगे. रेडीमेड वेबसाइट का मतलब है हम लोग यूजर टेम्पलेट, एडमिन टेम्पलेट यूज करेंगे, उसमें रेडीमेड Bootstrap सब रखा हुआ है, सिर्फ यू कैन डाउनलोड एंड यू कैन चेंज एंड इम्प्लीमेंट. फाइन. देन आफ्टर बूटस्ट्रैप में बहुत सारे डिजाइन टेम्पलेट है CSS के बनाए हुए. टॉप टाइपोग्राफी है, फॉर्म है, बटन है, टेबल है, नेविगेशन है, मॉडल है, इमेज है, किसी के बार कंटेनर है, उसी के बाद बॉर्डर का बैकग्राउंड कलर का है, टैक्स है, बेसिक टेबल है, बहुत सारी चीज है. वो अपने आप हो जाती है. फाइन. जैसे डिजाइन अपने आप आ जाएगी. मैं तो यही बोलता हूँ, किसी की बनाई हुई चीज को हम लोग बूटस्ट्रैप बोलते हैं. किसी ने बनाया है, वी कैन इम्प्लीमेंट द क्लास एंड यूज एंड गो फर्दर. फाइन.
यहाँ पे यही लिखा हुआ है, एबिलिटी टू इजीली क्रिएट अ रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। रिस्पॉन्सिव वेबसाइट का मतलब है जैसे मैं छोटा करता हूँ तो उसमें कन्वर्ट हो जाता है, बड़ा करता हूँ तो उसमें कन्वर्ट हो जाता है, फाइन, तो उसी को हम लोग बोलते हैं रिस्पॉन्सिव। ये CDN करके बूटस्ट्रैप की लिंक है जो मैंने कॉपी करके रखा हुआ है। बूटस्ट्रैप का खुद का भी वेबसाइट है, मैं आपको बता देता हूँ, शायद मेरे में ओपन हो जाए, फाइन। जैसे बूटस्ट्रैप है, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग BOOTSTRAP, तो बूटस्ट्रैप का खुद का वेबसाइट आ जाएगा, देखो getbootstrap.com करके है। तो उसी में से अपने को क्या करना है, यहाँ पे कुछ लिंक रहेगा, देखो ये रहा, इंक्लूड वाया CDN, ये CDN वाला ये लिंक और ये लिंक, फाइन, ये आप कॉपी कर सकते हैं, दोनों कॉपी करना है। और हमारा जो पेज है, हमारा जो HTML, हम लोग तो HTML में ही रन करते हैं, तो ये हम लोग ने यहाँ पे ऐसे कॉपी कर देना है, ऐसे यहाँ से बूटस्ट्रैप चलेगा। CSS में हम लोग यहाँ से कोडिंग लिखते थे, हमारा खुद का स्टाइल टैग ले लिया या एक्सटर्नल यूज कर लिया लिंक टैग, लेकिन बूटस्ट्रैप में वी कैन यूज द लिंक, और वो लिंक रेडीमेड मिलती है, याद रखने की जरूरत नहीं है, वो रेडीमेड कहीं पे मिलेगी। देखो जैसे ये वाले cdn.jsdr, यहाँ पे जो लिंक लगा रखा है, जैसे हमने एक्सटर्नल CSS पढ़ा था, उसी में हमने बोला था कि किस कहीं पे स्टोर होगा और यू कैन यूज, तो कहाँ पे स्टोर होगा, तो शायद आप लोग को मालूम है HTTPS का मतलब है इंटरनेट पे कहीं पे स्टोर होगा, और इसका लोकेशन भी दिया हुआ है, देखो इन लोगों कितना सारा लोकेशन है, और उसी में एक फाइल है bootstrap.minimum.css, दैट इज द, मैंने आपको एक्सटर्नल CSS पढ़ाया था, इंटरनल एक्सटर्नल पढ़ाया था, बोला था कि .css एक्सटेंशन का मतलब है कि ये एक्सटर्नल साइड होगी, और इससे हम लोग को क्या पता चला गया कि REL इक्वल टू स्टाइल शीट, ये वाले से हमें पता चलता है कि दिस इज द लिंक कैन बी क्रिएट अ CSS। और ये जो स्क्रिप्ट लिखा होता है, ऐसे समझ लो कि दैट इज अ जावा स्क्रिप्ट। ये जावास्क्रिप्ट का लिंक है, वो अभी जावास्क्रिप्ट क्या है वो बाद में देखेंगे, उसी को हमें अभी डिस्कस नहीं करना है, लेकिन याद रखना है कभी भी स्टाइल के अंदर .js होगा तो दैट इज अ, सॉरी, स्क्रिप्ट के अंदर .js होगा तो वो समझ जाना दैट इज अ जावास्क्रिप्ट। इसीलिए मैंने पहली लाइन में बोला था कि बूटस्ट्रैप 3 सिंपल आया था, बूटस्ट्रैप 4 दैट इज द थोड़ा बहुत उसमें वर्जन अपडेट, लेकिन 5 के अंदर ये जो स्क्रिप्ट नाम का जो आपको दिख रहा है लिंक, दैट इज अ बूटस्ट्रैप जावास्क्रिप्ट लिंक, और प्लगइन बोलते हैं, शायद प्लगइन ऐसा नाम सुना होगा, जावास्क्रिप्ट प्लगइन बोलते हैं। उसी में क्या होता है, ये लिंक होती है, किसी ने बनाया है, हम लोग उसको यूज करेंगे। अब कैसे यूज करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ, मैं यहाँ पे उसको सेव मैंने कॉपी करके रखा है वेबसाइट से, वहां से कॉपी करके रखा है, फाइन, वो आप भी कॉपी कर सकते हो, या मैं आपको यही लिंक आपको सेंड कर दूंगा, अथवा मैंने आपको वेबसाइट बताया है, यहाँ से भी कर सकते हैं, आप कहीं पे भी कर सकते हैं, सेम ही होता है, दूसरे एक ही रन करेगा, फाइन। देन आफ्टर हम लोग, अभी मैंने आपको बताया कि हमने ये बूटस्ट्रैप का पेज बनाया हुआ है, मैंने भी बूटस्ट्रैप बनाया हुआ, सेंटर टैग के अंदर बूटस्ट्रैप लिखा हुआ है, तो ये हमारा नॉर्मल पेज है, जो हमारा HTML का पेज है, जैसे हम लोग डेली क्रिएट करते हैं वैसा ही पेज है, तो इसमें नया नहीं है, फाइन। अब मैं आज आपको बूटस्ट्रैप कैसे यूज करते हैं उसका पहला क्लास बता देता हूँ, कंटेनर। कंटेनर से स्टार्ट होता है, फाइन, तो हम लोग यहाँ से कंटेनर यूज करते हैं, क्लियर। तो देखो मैं यहाँ पे डिवीजन लिखता हूँ, यहाँ पे क्लास, डिवीजन के बाद जो में क्लास लिखा जाता है, तो ऐसा नहीं कि दैट इज अ बूटस्ट्रैप, मैं एक्सटर्नल CSS में भी बूटस्ट्रैप यूज कर सकता हूँ क्योंकि हमने क्लास नाम का दिया हुआ, लेकिन जब भी हेड टैग के अंदर इंटरनल CSS और एक्सटर्नल CSS नहीं लिखी होती है तो समझ जाना है कि ये बूटस्ट्रैप का लिंक है। जैसे ये लिंक, ऑनलाइन लिंक, जैसे ये आपको समझ में आता है तो समझ जाना है कि ये बूटस्ट्रैप का लिंक है, लेकिन आपको समझ में आ ही जाएगा क्योंकि एक स्क्रिप्ट होती है और ऐसे एक ऑनलाइन लिंक होती है, तो वो समझ जाना, तब ये क्लास दैट इज अ बूटस्ट्रैप, ऐसे ही लिखा जाता है बूटस्ट्रैप, ये आपको सिंटेक्स मैंने दिखा दिया। ये यहाँ पे आई एम ए बॉय, फाइन, ये हमने लिख लिया, ये हम लोग ऐसे नॉर्मल लिखते हैं डिवीजन टैग, हम उसको रन करते हैं, तो क्या क्या होता है, नॉर्मल थिंग, देखो आई एम ए बॉय एक नॉर्मल नॉर्मल टाइप का रन हो, कुछ कुछ फर्क नहीं है, लेकिन उसी के अंदर हम लोग एक क्लास यूज करेंगे, CONTAINER, एक कंटेनर नाम का क्लास है, वो क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन पहले मैं नॉर्मल स्क्रीन रख देता हूँ 100 का,
चलो मैं यहाँ पे प्लस कर देता हूँ। तो शायद आपको लगा होगा यार सर इसके आगे से स्पेस आ गई, आपको अभी दिख रहा होगा कि मैंने कंटेनर ही लिखा हुआ। देखो डिवीजन क्लास कंटेनर, बस इतना ही लिखा हुआ है और आगे आपको लग रहा है स्पेस। तो मैं आपको दिखाने के लिए बूटस्ट्रैप के अंदर सीएसएस यूज कर रहा हूँ। देखो स्टाइल ले रहा हूँ, बैकग्राउंड कलर ले रहा हूँ और बैकग्राउंड कलर में खुद इस टाइप का लेता हूँ, तो शायद आपको समझेगा कि एक्चुअली मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ। ये देखो कलर मैंने किया है वो आपको दिखाने के लिए, लेकिन ये है बूटस्ट्रैप। मैंने क्या लिखा है, शायद आपको कंटेनर लिखा है। अभी कंटेनर का मतलब है, देखो लेफ्ट हैंड साइड से भी जगह छूट गई, राइट हैंड साइड से भी हो गई। एक और इसी के अंदर आपको दिखाता हूँ, एक और क्लास बियर। एक लाइन से हम लोग नेक्स्ट लाइन में जाते हैं। फाइन, एक और डिवीजन ले लेता हूँ यहाँ पे, डिवीजन क्लास, इसके बाद कंटेनर डैश FLUID, फ्लड लिख रहा हूँ, ऐसा नाम है। फाइन, यहाँ पे एक स्टेटमेंट ले लेता हूँ, आई एम ए बॉय, और उसको अभी मैंने डिवीजन करके खत्म किया। बस सिर्फ मैं दिखा रहा हूँ आपको। देखो उसमें बहुत सारा डिफरेंस, ये देखो अभी उसमें कौन सा भी स्पेस छूटा नहीं है, कुछ नहीं। लेकिन अब आपको दिखाने के लिए मैं अभी बैकग्राउंड यूज कर रहा हूँ। हम लोग ऐसे लिखते नहीं है कभी, लेकिन ये आपको समझेगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंटेनर एंड कंटेनर फ्लड। जस्ट 1 मिनट। या ये देखो, अब आपको शायद आपको किसी वेबसाइट में आपने देखा कि जब भी हम लोग यूज कर रहे हैं, मैं थोड़ा बहुत स्पेलिंग चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे, CONTAINER, राइट। देन आफ्टर यहाँ पे CONTAINER डैश FLUID। ये देखो अब आपको समझेगा कि एग्जैक्ट फ्लड बूटस्ट्रैप का एक क्लास है और फ्लड कंटेनर फ्लड का एक क्लास है। तो हम लोग भी डिजाइन बनानी है, हमारे किसी क्लाइंट ने बोल दिया कि हमें वेबसाइट में ऐसा बनाना है और स्पेस होना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से। तो देखो हम लोग सीधा सिंपल कंटेनर यूज करेंगे। आप कौन सा भी वेबसाइट जब भी हम लोग डाउनलोड करेंगे ना, तब मैं आपको दिखाऊंगा ऑलवेज यूज ऑन अ कंटेनर। ये कंटेनर फ्लड कैसा होता है कि ये लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट होता है और राइट हैंड साइड पे खत्म हो जाता है, उसी के अंदर स्पेस नहीं रहती। तो सिंपल वाले कंटेनर के अंदर लेफ्ट हैंड साइड से स्पेस होता है और राइट हैंड साइड पे भी स्पेस होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं। और लोग बोलते हैं कंटेनर फ्लो। तो दैट इज द बूस्टर। ये स्टाइल बैकग्राउंड कलर में आपको दिखाने के लिए ओनली यूज किया है कि इसी को हम लोग कंटेनर बोलते हैं और इसी को हम लोग कंटेनर फ्लोर बोलते हैं। क्लियर? यस और नो? यस और नो? या समझ में आया? ये है बूस्ट्रैप। ये देखो सीएसएस लिखा ही नहीं, आप लोग बोलोगे सर आपने तो कुछ लिखा। ये छोड़ दो, स्टाइल तो मैंने आपको सिर्फ पैटर्न दिखाने के लिए यूज किया है, लेकिन मैंने सिर्फ कंटेनर और कंटेनर फ्लड फ्लड लिखा हुआ है। फाइन, सर और एक बार एक फिर से बताइए ना, नहीं समझा। नहीं समझा, चलो ठीक है कोई बात नहीं। ये देखो पहले मैं निकाल लेता हूँ। ये देखो जब भी हम लोग पहले तो बूटस्ट्रैप क्या है, मैंने आपको एक ही लाइन में बोला, किसी ने बनाया है, हम लोग उसी को यूज कर रहे हैं विद द क्लास, दैट्स द नेम ऑफ द क्लास। और वो क्लास को यूज करने के लिए हमें ऑनलाइन ऐसे लिंक रखनी पड़ती है। पहली लिंक है जो ऐसे लिंक नाम का टैग है, वो हम लोग एक्सटर्नल यूज करते हैं। यहाँ पे भी एक्सटर्नली यूज किया है, कहीं पे स्टोर है वहीं पे उसको यूज किया। यहाँ पे CSS है। स्टाइल जहाँ पे स्क्रिप्ट लिखा होता है और .js होता है, दैट इज द बूटस्ट्रैप 5 जावास्क्रिप्ट। ऐसे ऐसे बोला जाता है कि बूटस्ट्रैप 5 में जावास्क्रिप्ट इनबिल्ट है। तो ये लिंक का आपको कंसेप्ट समझ में आ गया। देन आफ्टर मैंने क्या किया, एक डिवीजन लिया। डिवीजन के अंदर आपको एक कंटेनर नाम का क्लास मैं आपको दिखा रहा हूँ। दिखाने के लिए मैंने किया कि आपको समझाने के लिए, देखो अभी ये ऐसा आउटपुट आया जैसे आई एम ए बॉय कंटेनर, तो आपको समझेगा नहीं। ये तो बोल रहे सर आप पी टैग डाल दो या वहां पे वो पैडिंग डाल दो या मार्जिन डाल दो तो सब आ जाएगा। लेकिन सिर्फ कंटेनर लिखने से, या आप कभी देखा होगा कि हमने मार्जिन यूज किया, पैडिंग यूज किया, तो हम लोग ने कितना सीएसएस लिखा, पहले तो लिखा कि पैडिंग बॉटम, मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन राइट। तो ये सब नहीं लिखना है हमें, इसीलिए हम लोग यूज कर रहे हैं बूटस्ट्रैप। दैट इज द नेम ऑफ द कंटेनर क्लास। कंटेनर क्लास क्या करता है, मैं अभी आपको आउटपुट दिखा रहा हूँ। कंटेनर क्लास क्या करता है कि लेफ्ट हैंड साइड से जगह छोड़ जाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड से हम लोग, ये समझो पूरा डिवीजन है, पूरा बॉक्स है, तो हमने बॉक्स कैसे हटाया था,
बॉक्स हटाने के लिए हमने यूज किया था मार्जिन। आपको मालूम है कि हमने शायद मार्जिन ही आपको यूज किया था, कि मार्जिन का मतलब है पूरा बॉक्स हिलेगा। आपको शायद मैंने उस दिन सीएसएस में बताया था कि मार्जिन में पूरा बॉक्स हिलेगा। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड से पूरा बॉक्स हटा लिया और राइट हैंड साइड से भी हटा लिया। तो मार्जिन हम लोग यहाँ पे दो प्रॉपर्टी लिखेंगे, पहली मार्जिन लेफ्ट और मार्जिन राइट। फाइन, वो नहीं लिखना है, इसीलिए बूटस्ट्रैप में यूज होता है कंटेंट। वो लेफ्ट हैंड साइड से भी जगह छोड़ जाता है, राइट हैंड साइड पे वो पूरा बॉक्स हटा रहा है। बॉक्स समझ रहे, इसलिए मैंने वो बॉर्डर बैकग्राउंड कलर यहाँ पे आपको दिखाने के लिए किया कि आपको दिखेगा ये सच में बॉक्स हट रहा है या नहीं हट रहा है। फाइन, इसीलिए हमने 3 लाइन की सीएसएस लिखी थी, क्योंकि पहले तो बैकग्राउंड कलर लिखेंगे, देन आफ्टर मार्जिन लेफ्ट मार्जिन राइट, तब ये इतना आउटपुट आएगा। लेकिन दूसरे में दैट इज द ऑपोजिट, वी कैन यूज द ओनली कंटेंट। फाइन, यस और नो? यस सर। या देन आफ्टर दूसरा बताया कि मेरे को मार्जिन करना नहीं है, मेरे को सीधा लाइन से जाना, लेफ्ट हैंड साइड से जगह भी नहीं छूटनी चाहिए, राइट हैंड साइड से जगह भी। आप मेरे को इतना आउटपुट सीएसएस में ला दो ना, मेरे को बता, किसी का भी आ जाए सीएसएस में, मेरे को बोल देना सर मेरा आउटपुट ऐसा है, आपने जो अभी दिखा रहा हूं मैं ये बूटस्ट्रैप में, वो आप सीएसएस में मेरा आउटपुट मेरे को बता देना। आपको ट्राई ट्राई कर, आप सीधा कलर भी दिख रहा होगा कि कहाँ से स्टार्ट होता है, और ये देखो ये दूसरा भी कहाँ से स्टार्ट होता है। ये जो फ्लड है वो पेज को चिपक के ही कर रहा है, और ये यहाँ पे राइट हैंड साइड पे वो भी आ रहा है। तो इसी का मतलब है, फ्लड का मतलब है फुल वीट आएगी उसकी, लंबाई लंबाई बोलते हैं शायद, हिंदी में क्या बोलते हैं आप लोग, शायद लंबाई ही बोलते होंगे, इंग्लिश में तो वीट बोलते हैं। जैसे हमने इमेज का हाइट वीट लिया था, तो वैसे ये जो फ्लड कंटेनर है वो पूरा वीट आएगा लेफ्ट हैंड साइड से लेके राइट हैंड साइड से। दैट इज द बूस्टर। यस और नो? यस और नो? समझेगा आपको, आप जब ट्राई करोगे तब। अभी अभी देखो बूस्टरैप क्या चीज है वो दिखा रहा हूँ, अभी अभी ये निकाल देता हूँ। अब देखो कुछ नहीं, नॉर्मल आ जाएगा, जो हमने बैकग्राउंड लिया वो देखो नॉर्मल, ये नॉर्मल है, देखो सीएसएस नॉर्मल। ये जो लेफ्ट हैंड साइड से देखो थोड़ी बहुत स्पेस यहाँ पे आ रही है, लेफ्ट हैंड साइड पे भी आ रही है, ये सीएसएस है, ओनली सीएसएस लिखा हुआ है क्योंकि बैकग्राउंड लिखा हुआ है, ये ऐसे काम करेगा। लेकिन जब भी आप लोग बूटस्ट्रैप यूज करोगे उसमें भी बहुत सारा डिफरेंस है। देखो अब मैंने बूटस्ट्रैप का लिंक रख दिया और रिफ्रेश किया, तो ये जो सेकंड वाले में मैं फ्लड दिखा रहा हूँ ना, वो यहाँ पे स्पेस नहीं है। आप जब भी इम्प्लीमेंट करोगे तो शायद आपको दिखेगा, देखो राइट साइड पे भी नहीं आएगा। ये आप सीएसएस कभी लिख लेना, आपसे लिख ही नहीं पाओगे, मैं बता रहा हूँ, मैं चैलेंज दे रहा हूँ आपको, क्योंकि मैंने आपके सामने सीएसएस निकाल के बता दिया, आपका भी मेरा जहां सा है वैसा ही आएगा। फाइन, तो इसीलिए ये बोलते हैं इसको कंटेनर क्लास, और दैट इज द बूटस्ट्रैप कंटेनर फ्लड क्लास। ये सिर्फ सर मैंने ये लिखा। डिफरेंस क्या है सर, ये समझ नहीं पाया मैं, कि आप कह रहे हो कि नॉर्मल सीएसएस में कंटेनर फ्लड नहीं आ पाएगा। मतलब देख, कंटेनर का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड से इतनी जगह छूटती है, देखा आपने, और राइट जी हैंड साइड ठीक से है। इतनी जगह छूटती है। फाइन, ठीक है। और कंटेनर फ्लड में कैसा है, जगह ना छूटे, चिपक के चल रहा, पूरा बीट आता है, पेज का बीट। जैसे मैं आपको, मेरा माउस दिख रहा है एकदम चिपक के चल रहा है, देखो ये जो मेरा माउस आपको आपको दिख रहा होगा पूरा बीट, ये देखो राइट पे भी पूरे लाइन लाइन आ जाती है, इसमें ऐसा नहीं कि थोड़ी बहुत ही स्पेस लगेगी, पूरा लाइन आएगा। और देखो ऊपर के क्लास में कैसा आएगा, लेफ्ट हैंड साइड से कुछ तो 5-10 पिक्सल छोटे होंगे, यहाँ से 10 साइड में 5 10 15 25 छोटे होंगे, और यहाँ से 25 छोटे होंगे। पर सर ये यही जब आप डिफरेंस। हटा रहे हो कंटेनर और कंटेनर फ्लड, तो भी तो ये सेम ही मतलब विड्थ ले रहा है। नहीं ले रहा है ना, बता रहा हूँ ना, ये देखो सीएसएस हटा, सॉरी बूटस्ट्रैप हटा दिया। अब देखो अभी हाँ तो नॉर्मल सीएसएस है, ये नॉर्मल सीएसएस ऐसे हाँ रन होता है। अच्छा अच्छा ठीक है ये सर। देखो ना लेफ्ट हैंड साइड से सेम ही आ रहा है, राइट हैंड साइड भी, दोनों ये नॉर्मल सीएसएस है जो हम लोग आज तक करके आए हुए। इसी में देखो स्पेस आ रहा है, मेरा पूरा माउस का वो एरो जा रहा है, देखो मेरा पूरा हाँ माउस का एरो ठीक जा है। रहा है। आपको अच्छा दिखेगा वही वही वही, अभी जैसे मैंने बूटस्ट्रैप डाल दिया था, मेरा एरो जाएगा ही नहीं, देखो आपको शायद दिख रहा होगा, मेरा एरो जाएगा ही नहीं, क्योंकि पूरा वीट आ रहा है, मेरा शब्द आपने शायद सुना नहीं होगा, वीट पूरी आ रही है लेफ्ट हैंड साइड से लेके राइट हैंड साइड से। सर, एक्चुअली पता है क्या हो रहा है, आपकी स्क्रीन ना लैग करती है, आप कोड लिख के हटा देते हो, दिख नहीं पाता। अभी दिख रहा और है वो क्या? नेट, हाँ अभी दिख रहा है ये नेटवर्क इशू आपकी तरफ से, हमारी तरफ से पता नहीं। आपको शायद अभी अभी तो दिख रहा है ना, आउटपुट तो दिख रहा है ना? अभी दिखा सर, अभी अभी सब समझ आया। कंफ्यूजन इज क्लियर और नॉट? क्लियर सर, क्लियर। अंडरस्टैंड? यस सर। या यस सर। या कैन यू मूव नेक्स्ट? यस सर। या
और एक लिखता हूँ, देखो आपके सामने ही लिखूंगा, बिया टैग ले लेता हूँ, बिया नहीं लो तभी डिवीजन तो नीचे ही जाएगा। क्लियर है? डिवीजन और डिवीजन, क्लास का नाम है, यहाँ पे सिर्फ लिख देता हूँ दिस इज अ लाइन, दिस इज अ लाइन। एक और क्लास, क्लास का नाम है CONTAINER, फाइन, स्पेस PT-5। आप आज इम्प्लीमेंट करोगे ना तब आपको समझ में आएगा, ये समझने के लिए बहुत इजी है। फाइन, देखो अभी अब इसी का आउटपुट क्या आएगा, देखो मैं आपको शायद दिखा रहा हूँ स्टाइल का वो डिजाइन डाल के, तो कैसा है कि आउटपुट क्या आ रहा है ना, वो अभी कभी कैसा है CSS के अंदर बूटस्ट्रैप कभी मैच नहीं करते हम लोग, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ ऐसे, आपको दिखाने के लिए। ये देखो अब आपने क्या समझा वो बताओ। चलो, ये कंटेनर आया, PT आया, -5 आया, जैसे हमने अपने शायद परसों शायद हमने सर हाँ इसने टॉप से पैडिंग ले लिया 5 पिक्सल। यस, तो आपसे पैडिंग ले लिया, देखो है ना एकदम सिंपल है, कुछ नहीं है। ये हमने कितनी CSS लिखेंगे, चल बताओ। पहले तो डिवीजन क्रिएट करेंगे, स्टाइल में करेंगे या कहीं पे करेंगे, पैडिंग लिखेंगे, कुछ उसको टैग्स लिखेंगे, इसके बाद तो ये कंटेनर है, ये आपको समझेगा अभी थोड़े बहुत। ये सिर्फ क्लास है, इसी को ही हम लोग बोलते हैं दिस इज अ बूटस्ट्रैप। ये इजी है, कोडिंग ही नहीं लिखना है, इसमें कोडिंग लिखेंगे भाई, ऊपर जाओ स्टाइल लिखो, कोई डिवीजन बनाओ, कोई क्लास बनाओ, उसको डॉट दो, आईडी हमने हैशटैग सिखाया था, उसको आईडी लो, डॉट लगाओ, क्लास लो, देन आफ्टर बैकग्राउंड कलर लगाओ, देन आफ्टर कंटेनर लगाओ, देन आफ्टर बाद में पैडिंग लगाओ, बहुत सारी चीज करनी पड़ेगी, उसके बाद दैट इज द आउटपुट। तो ये आपको समझेगा अभी, इसलिए मैं ये आपको बता रहा हूँ कि इसी को हम लोग बोलते हैं बूटस्ट्रैप। क्लियर, यस और नो? चलो इसी को ही कॉपी कर लेता हूँ, एक और ये देखो, अभी आपको क्या समझाइए। अब आपको क्या समझा वो बताओ। मैंने लिखा है कंटेनर, ऊपर P लिखा हुआ था, तो आपने बोल दिया सर पैडिंग लिखा हुआ है, अभी P लिखा हुआ है -5, -5, -5 जगह -5 बोलता हूँ, और माई लिखा हुआ हूँ, 5 लिखा हूँ, और बॉर्डर लिखी हुई है। चलो बताओ अभी, ये सर आपको पैडिंग समझेगा? 5 पिक्सल, मार्जिन 5 पिक्सल। यस, मार्जिन सब जगह से हट गया, ऐसा हमने उस दिन लिखा था, मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन राइट, मार्जिन टॉप और मार्जिन बॉटम। क्लियर है कंसेप्ट? 4 CSS लिखने से ऐसा आउटपुट आ, ये बैकग्राउंड इसलिए ले रहा हूँ कि आपको शायद ये विजिबल होगा, कि आपको अच्छे से अंडरस्टैंड होगा। क्लियर है? अब देखो, ये रहा P और ये रहा 5, तो आप क्या समझे वो बताओ पहले, बाद में मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पैडिंग का मतलब है बॉक्स के अंदर की वैल्यू लेफ्ट होगी, राइट होगी, या बॉटम होगी, या टॉप होगी। लेकिन ये अपना हुआ मार्जिन, मार्जिन का मतलब है यहाँ से भी गया, ये यहाँ से भी गया, और यहाँ से भी गया, और नीचे से भी गया, ऐसा हुआ। देखो 4 आउटपुट आए हुए हैं, दो पेनिंग और मार्जिन, ऐसे 2 आउटपुट आया हुआ है इसी के अंदर, इसलिए हमने 2 क्लास यूज किए हुए हैं, P5 एंड my5। क्लियर है? यस और नो? यस और नो? समझ में आया क्या बता रहा हूं मैं आपको? ये देखो, यहां से हमारा, मैंने आपको बोला था इसी को हम लोग हॉरिजॉन्टल में बोलते हैं एक्स, इसी को बोलते हैं हम लोग वाई। जैसे मैंने, ये चलो यहां से निकल देता हूं, ये देखो अब आउटपुट क्या आएगा, देखो देखा आपने क्या हुआ, मैंने पैडिंग वाला ही निकाल लिया। अब देखो Ctrl+Z, और यहाँ पे ले रहा हूँ मार्जिन, सॉरी, यस, यहाँ पे ये ऐसे, ये देखो समझ में आ रहा है कि आपको मैं क्या बता रहा हूँ? हेलो?
हेलो, हाँ सर, आ रहा है समझ में। यस सर। कोई बोल ही नहीं रहा है। समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है? आप जब इंप्लीमेंट करोगे ना, ऐसे एक एक निकाल के करना, तो आपको बहुत अच्छे से समझेगा। क्लियर है? यस सर। स्टाइल भी निकाल देता हूँ, ले आपको लगेगा ये क्यों ले रहा हूँ बार बार। देखो, शायद आपको ये बॉर्डर वाला विजिबल होगा, शायद आपको दिख रहा होगा बॉर्डर का प्रॉपर्टी यूज किया हुआ है। बॉर्डर आपको शायद दिख रहा होगा, ये बॉर्डर आपको दिख रहा होगा। दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? दिख रहा है सर। ठीक है, चलो। और इसी के अंदर एक और इंप्लीमेंट करता हूँ मैं, इसी के अंदर ही इंप्लीमेंट कर रहा हूँ क्योंकि सेम ही है। ये बॉर्डर निकाल लेता हूँ, देन आफ्टर एक बीजी करके है, बीजी करके डार्क लिख लेता हूँ। और क्या आउटपुट आ रहा है देख लेते हैं। ये देखो, पूरा ब्लैक हो गया, लेकिन जो टेक्स्ट नहीं दिख रहा है उसी के लिए मैं टेक्स्ट को व्हाइट कर देता हूँ। ऐसा हमने पढ़ा हुआ था सीएसएस के अंदर। देखो, ये है मार्जिन, पैडिंग, डार्क एंड देन टेक्स्ट व्हाइट। ऐसा भी हो रहा है, देखो सब एक ही जगह पे इंप्लीमेंट कर रहा हूँ। शायद डार्क की जगह और भी यूज कर सकते हैं, आई थिंक इन्फो भी यूज कर सकते हैं। ये देखो, देखा आपने? देन आफ्टर इन्फो यूज किया है, देन आफ्टर वी कैन यूज द प्राइमरी, ब्लू कलर का आ जाएगा। देन आफ्टर डार्क आपको बताया, देन आफ्टर सक्सेस। इतने ही कलर है जो मैं बता रहा हूँ ना, ये इन्फो में ऐसा कलर आया, प्राइमरी इतने ही कलर है बूटस्ट्रैप के अंदर, बाकी के कलर सीएसएस के अंदर हम लोग यूज कर सकते हैं। देखो, सक्सेस लिख लिया, देन आफ्टर डेंजर लिख रहा हूँ, रेड आ गया। देन आफ्टर मैं लिख रहा हूँ वार्निंग। वार्निंग आपको मालूम होगा येलो कलर का आएगा, ये देखो। देन आफ्टर आपको इन्फो बताया, डार्क। डार्क भी आपको फिर से बता देता हूँ, डार्क का मतलब है ये। शायद सेकेंडरी भी होगा, CONCADRY, सेकेंडरी। यस, देखो सेकेंडरी ब्लैक से थोड़ा कम। तो ऐसे बहुत सारे हम लोग कलर यूज कर सकते हैं। फिक्स कलर है ये। इन्फो से आपको बताया कैसा कलर आया, देन आफ्टर आपको बताया प्राइमरी का कलर कैसा आया, सेकेंडरी बताया, सक्सेस आया, डेंजर। 5 या 6 है, हम लोग वही यूज करेंगे। सीएसएस में कलर इतने ही है, बाकी के कलर लाने के लिए वी कैन यूज द, हम लोग खुद से वो बूटस्ट्रैप बनाएंगे और लिंक करेंगे, ऐसा होता है। इसलिए हम लोग बनाते हैं सीएसएस। इसलिए सीएसएस भी इतना जरूरी है जैसे इतना बूटस्ट्रैप जरूरी है। क्लियर है? यस और नो? समझ में आया? यस सर। यस। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? आ रहा है। यस फाइन। सर। और एक आज के दिन, और एक अभी मेरे दिमाग में आ रहा है। डिवीजन क्लास, यहाँ पे ले लिखता हूँ। रो का मतलब आपको मालूम है, हमने पढ़ा था। फाइन। जैसे हम लोग इसमें पढ़े हुए थे टेबल में रो और कॉलम, तो मैंने बस सिंपल रो लिख दिया हुआ है। फाइन। देन आफ्टर उसी के अंदर और एक डिवीजन यूज कर रहा हूँ क्योंकि मैं बाजू बाजू में डिजाइन ला रहा हूँ। मैं अभी आपको कोडिंग दिखाऊंगा। फाइन। कोडिंग का मतलब है मैं आपको सिंपल एक क्लास दिखाऊंगा, आप समझ जाओगे मुझे इतना आउटपुट लाने के लिए कितना सीएसएस लिखना पड़ रहा है। फाइन। चलो, ये हो गया हमारा। देन आफ्टर यहाँ पे हम लोग 1 2 3 लिख देते हैं और उसको क्लोज कर देते हैं। ये देखो, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे मैं 3 ले लेता हूँ। एक और चीज, जस्ट 1 मिनट। यहाँ पे पी का मतलब पैडिंग होता है। फाइन, सिंपल वाला। ये देखो, आपको क्या आउटपुट दिख रहा है? आपको क्या दिख रहा है? आप मेरे को बोल सकते हैं क्या आउटपुट दिख रहा है? आपका आउटपुट क्या दिख रहा है? 1 2 3 दिख रहा है सब जगह पे। यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 1 यस 2 सर। 3, यहाँ पे 1 2 3। फाइन। ये हमारा पैडिंग है, पी का मतलब है पैडिंग है, 3 का मतलब है 3 जाएगा। फाइन। अब उसी का बॉर्डर ले लेते हैं, BORDER, जस्ट ऊपर, अभी जैसे हमने ऊपर ही लिखा था। अब देखो, बस इतना ही करना है, ऐसे बूटस्ट्रैप रन होता है। देखो, शायद आपको दिख रहा होगा बॉर्डर आई है। आपको दिख रहा है क्या? यस सर। यस सर। फाइन। और शायद यहाँ पे वो वाला भी यूज होगा, देख लेते होगा या नहीं। बीजी डैश प्राइमरी, अभी तो दिखेगा, बहुत सारा दिखेगा। ये देखो, बॉर्डर हटा देता हूँ और बीजी डैश
आपको लिख रहा हूँ सक्सेस, तो आपको दिख रहा है मैं क्या आउटपुट बताने जा रहा हूँ, कॉलम दिख रही होगी आपको शायद, यस और नो? यस सर। देखो बूस्टर में इतने ही है, ये ब्लू कलर, ग्रीन कलर, रेड कलर, येलो कलर, बस इतने ही कलर दिखेंगे। ये देखो मैंने ये क्लास क्यों दिखा, एक तो कॉलम, सीओएल का मतलब है कॉलम, फाइन। रो का मतलब है एक ही लाइन में, कॉलम का मतलब है 3 कॉलम, P3 मतलब है पैडिंग, फाइन। देन आफ्टर, अब देखो अब मैं थोड़ा बहुत चेंज कर रहा हूँ, को दिखाने के लिए चेंज करूंगा। 4, तो देखो मैं 4 कहाँ पे यूज किया, डेंजर, क्या हुआ देखा, पैडिंग 4 भरा, आपको शायद दिख रहा होगा। देखो मैं फिर से रिफ्रेश कर देता हूँ, ये देखो आप जब इम्प्लीमेंट करोगे ना, शायद मेरी स्क्रीन कोलैप्स हो रही है, आपको शायद नहीं दिखेगा, आई डोंट नो, बट आपको दिखेगा। ये देखो ये पैडिंग है, पैडिंग का मतलब है, मैंने आपको यही सिखाया था, बॉक्स के अंदर की जगह छुट्टी है उसको पैडिंग ही बोलेंगे हम। देखो तो इस टाइप से हम सर लोग पर कॉलम, अगर हम डेंजर में पैडिंग 4 डाल रहे हैं तो सिर्फ जो डेंजर वाला कॉलम है वो बढ़ना चाहिए ना। हाँ देख अभी वो डेंजर वाला है बढ़ेगा, लेकिन हमने एक ही रो के अंदर सब तीनों एक साथ यूज किए, इसलिए वो तीनों तीनों बढ़ेंगे, क्योंकि एक को बढ़ाने से उसकी स्पेस बढ़ती है ना, एक ही कॉलम में, एक ही रो में, सॉरी एक ही रो में लिखा हुआ है, इसलिए ऐसा हो रहा है। अब हम लोग सिंपल बात है, टेबल क्रिएट कर, तो एक रो में स्पेस बढ़ाएगा तो अपना बाजू बाजू में का वो बढ़ेगा ही ना अपने आप, वो सीएसएस में ही बढ़ता है, वो सिंपल एचटीएमएल टेबल में ही बढ़ता है। कभी बॉर्डर की हाइट दे देना, सॉरी कभी टेबल में टीडी और टीआर के बीच में वो हाइट दे देना या विड्थ दे देना, वो बढ़ेगा, आपको दिखेगा ऐसे, फाइन। लेकिन ये मैं आपको क्या दिखा रहा हूँ कि दूसरे में जो मैंने P3 लिखा हुआ है वो ऐसे काम कर रहा है, जैसे COL लिख दिया तो कॉलम लिख दिया, ऐसे क्लास बनाए हुए है। क्लास का मतलब है कि कहीं पे स्टाइल के अंदर या कहीं पे इन लोगों ने जो भी पेज यूज किया हुआ है वहीं पे इन लोगों ने ऐसी CSS लिखी होगी, तब ये हम लोग को CSS लिख, आपने देखा होगा मैं CSS लिख ही नहीं रहा हूँ, मैंने कहीं में आपको आपको दिखाया कि मैं मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन राइट, पैडिंग, कलर, स्टाइल, मैं कहीं पे लिख ही नहीं रहा हूँ। मैं स्टाइल बैकग्राउंड कलर एक ही इसलिए दिखा रहा हूँ, एक्सप्लेन कर वो समझेगा, वरना हम लोग उस सेप के अंदर ऐसा यूज ही नहीं कर रहे। क्लियर है, समझ में आ रहा है कि आपको? आएगा आएगा समझ में। चलो एक 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 और लास्ट, ये देखो टैक्स डैश प्राइमरी, ये तो सिंपल है, ये बहुत सारे क्लास है ऐसे, PRIMARY, और यहाँ पे P वाला क्लोज, ये देखो सेंटर टैग हो जाए यूज, ये देखो शायद आपको दिख रहा होगा, आपको दिख रहा है क्या, ये देखो, आपको आपको दिख रहा है ना, हाँ सर। फाइन। देखो ये प्राइमरी हो गया, अब ये सब कॉमन है, मैंने आपको यही बोल रहा हूँ, देखो मैं कॉपी कर रहा हूँ, मैं टाइपिंग नहीं करूंगा, मैं कॉपी करूंगा, आपको बोल रहा हूँ ये कॉमन है। जैसे यहाँ पे इन्फो डाल दिया, फाइन, ये देखो इन्फो, यहाँ पे मैंने डाल दिया सक्सेस, SUCCS, ये देखो वो ब्लू आएगा, वो ग्रीन आएगा, आपको दिख रहा होगा शायद, फाइन। देन आफ्टर, बस यही है, यही इसी को ही बूस्टर बोलते हैं। अभी मैं डेंजर लिख रहा हूँ, डेंजर देखो रेड, डेंजर में आपको मालूम है रेड ही आएगा, आपको एक एक भी मालूम होगा, जैसे वार्निंग, हम लोग जैसे जहाँ पे जाते हैं कहीं पे रोड का सिग्नल लेते हैं, वहां पे वार्निंग का येलो कलर का सिंबल होगा, शायद पुणे में तो बहुत सारी बहुत आपको दिख रहा होगा ये ऐसा, ये देखो, फाइन। देन आफ्टर एक और होता है सेकेंडरी, आपको दिखाई दे देता, फाइन। सेकेंडरी में ब्लैक ब्लैक जैसा रहेगा थोड़ा बहुत, SECONDRY, ये था, देख लो, एक ही मिनट, ये देखो, क्लियर है, आपको समझ में आ रहा है क्या 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 हम लोग पढ़ रहे हैं? ये टैक्स है, हम लोग टैक्स ऐसे लिख सकते हैं, दूसरे ऐसा यूज होता है। अभी अभी देखो टेक्स्ट को कलर करने के लिए पहले तो आप P करोगे,
कर्ली ब्रैकेट बनाओगे, टेक्स्ट डैश कलर लिखोगे और ऐसे करोगे। कितना कितना सीएसएस लिखोगे? सेम पी के लिए आप लिख पाओगे? सेम पी लेना है, सबके लिए पी ही यूज होना चाहिए और आउटपुट ऐसे डिफरेंट आना चाहिए। कभी सीएसएस लिख लो, समझ में आएगा कि हाँ दैट इज द डिफरेंस बिटवीन सीएसएस एंड बूटस्ट्रैप। तो ये डिफरेंस है। सर एक बार आपको आदित्य को इन ले लेंगे क्या? आदित्य गलती से बाहर चला गया मीटिंग में। क्या? आदित्य मीटिंग के बाहर है, उसको एक बार इन कर दो। कहाँ है रिक्वेस्ट भाई? क्यों चला गया बार भाई? ठीक है, तो ये हमारा बूटस्ट्रैप है। अभी आप इसी के सीएसएस लिख लो, सिर्फ पी टैग होना चाहिए और टैग्स डैश प्राइमरी इन्फो जैसे मैंने कलर किया, एक ही टैग के अंदर आप कर सकते हो। कभी नहीं कर पाओगे। सबके जगह पे क्या लिखोगे? हाँ, इंटरनल का यूज नहीं कर पाओगे क्योंकि एक बार डिफाइन किया हुआ पूरे पेज के आउटपुट आ रहा है। तो आपको यहाँ पे इनलाइन यूज करना पड़ेगा। तो आप इनलाइन कितनी बार लिखोगे? 2 3 4 5 6 बार लिखोगे। फाइन। तो ये सब बूटस्ट्रैप में बना हुआ है कि आप टैक्स डैश प्राइमरी कर दो, इन्फो कर दो, सक्सेस कर दो, डेंजर कर दो, तो ऐसे ही कलर आ जाएंगे। जैसे बूटस्ट्रैप में हम लोग सीएसएस में कलर लेते वैसे कलर नहीं आएंगे कि हाँ सर मेरे को पिंक कलर ला दो, यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि ऐसा बना ही नहीं है। आप कहीं पे भी बूटस्ट्रैप पढ़ लो, ऐसे 5 6 कलर ही रहेंगे, बाकी के हमें खुद सीएसएस लिखना पड़ेगा इसी के लिए। फाइन। तो इसीलिए मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि बूटस्ट्रैप कैन बी यूज मोस्ट ऑफली। सीएसएस भी इतना इंपॉर्टेंट है जितना बूटस्ट्रैप है। फाइन। तो हम लोग ऐसे यूज करेंगे बूटस्ट्रैप और सीएसएस। मैं आपको दिखाने के लिए हम लोग है ना कभी भी जो टैग में चाहिए ना उसी टैग में इनलाइन की तरह बूटस्ट्रैप को सीएसएस को यूज करते हैं नॉर्मली। क्योंकि कैसा है कि एक जगह पे डिफाइन कर दो ना, ये आपको मालूम है इंटरनल सीएसएस एक जगह पे डिफाइन कर दो पूरे पेज में रिफ्लेक्ट करता है। इसलिए कभी भी जरूरत हो तो मैंने आपको दिखाया, देखो मैं यहाँ पे ऊपर आपको कर सकता था, बैकग्राउंड कलर मैंने बहुत बार लिया। मैं एक बार ऊपर डिफाइन कर सकता था डिवीजन टैग के अंदर, लेकिन मैंने नहीं लिया क्योंकि ये आउटपुट बदल जाता है। इसीलिए हम लोग बूटस्ट्रैप में इंटरनल सीएसएस एक्सटर्नल कौन सा भी यूज कर सकते हैं, नहीं कर रहे ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन बूटस्ट्रैप क्यों डिफरेंट है सीएसएस से वो आपको बता रहा हूँ कि इतना रिलायबल है, इतना रिस्पॉन्सिव। अभी एक और चीज रिस्पॉन्सिव नाम की चीज आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये शायद मेरी स्क्रीन छोटी हो जाए, देखो ये देखो अपने आप जैसा जिसका आउटपुट होगा देखो अपने आप वो असेंबल हो गया। देखो अपने आप वो हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ मोबाइल व्यू आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने मोबाइल व्यू किया, इसी को रिस्पॉन्सिव बोलते हैं। देखो ये देखो, मैं जैसे जैसे स्क्रीन बड़ा करूंगा तो वो अपने आप एडजस्ट होगा। ये देखो मैं अभी कर रहा हूँ जस्ट 1 मिनट, ये देखो ये अपने आप होगा। इसी को हम लोग रिस्पॉन्सिव बोलते हैं। इसी को इसलिए उससे 5 कैन बी रिस्पॉन्सिव। बहुत मैं आपको बोल रहा हूँ ना, वो मैं कुछ भी नहीं लिखा, ऐसे रिस्पॉन्सिव हो रहा है। क्लियर है? यस और नो? यस और नो? यस सर। समझ में आया सबको? डिफरेंस तो है, आपको शायद लगा होगा, शायद जिसने पहली बार देखा होगा, जिसने शायद सेकंड टाइम देखा होगा मेरे जैसे कि भाई हाँ सर मैंने पहले मुझसे देखा था, तो दैट इज वेल एंड गुड। उसको शायद थोड़ा जो मैं बोल रहा हूँ वो अच्छे से अंडरस्टैंड होगा। जो लोग आज पहली बार देख रहे होंगे उसी को आज एज्यूम करना है हाँ ये किसी ने बनाया। मैं एक ही बार बोल रहा हूँ, ऐसा कोई पढ़ाता नहीं है, ऐसा बोला नहीं जाता है कि किसी ने बनाया है हम लोग यूज कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए वर्ड यूज कर रहा हूँ कि बूटस्ट्रैप नाम की कंपनी ने बनाया हुआ है वो सीएसएस हम लोग बूटस्ट्रैप के थ्रू वी कैन यूज। मैंने यही बोलता हूँ। देखो मैगी मार्केट में रेडीमेड मिलती है, हम लोग क्या करते हैं मैगी को लाओ उठाओ और बनाओ। सीएसएस क्या है? घर पे वो लोट लाओ और ये लाओ मैगी बनाओ फिर उसको बनाओ, बहुत सारा डिफरेंस है। मेहनत सीएसएस में लगती है, बूटस्ट्रैप में नहीं लगती है। बूटस्ट्रैप में वही है जो बनाया बनाया है उसको यूज करो, दैट इज कॉल्ड बूटस्ट्रैप। इसीलिए यहाँ पे एक वर्ड बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, शायद आपको मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ये रहा, कहाँ गया शायद आपने, यस, that is the JavaScript framework for the create and responsive and mobile first website। इसी को बोलते हैं जो हम लोग आज मोबाइल पे यूज कर रहे हैं। या हमने कौन सी भी, आप कभी भी किसी की भी वेबसाइट ओपन कर लो, पहले जब मैं पढ़ रहा था 2006 की बात कर रहा हूँ तब हमें स्क्रॉल करना पड़ता था। या भाई किसी का मेनू इधर चला जाता, लेफ्ट चला जाता, अब नहीं है।
अब आपने देखा होगा 3 लाइन आ जाती है एक के नीचे एक, दैट इज कॉल्ड रिस्पॉन्सिव। मैं आपको दिखाऊंगा जब हम लोग भी रिस्पॉन्सिव का वेबसाइट टेम्पलेट डाउनलोड करेंगे, इसको बोलेंगे रिस्पॉन्सिव। और मैं आपको यही बोल रहा हूँ, ये ब्राउजर है, ये ब्राउजर में ही दिखा रहा हूँ, एक क्रोम नाम का ब्राउजर है। मैंने आपको यही बोला स्टार्टिंग में कि क्रोम ब्राउजर, मोजिला ब्राउजर, इसी में भी सपोर्ट होता है। लेकिन जो माइक्रोसॉफ्ट का वो जो इंटरनेट, सॉरी माइक्रोसॉफ्ट का नहीं, वो इंटरनेट एक्सप्लोरर है, वो तो अभी किसी के लैपटॉप में आएगा ही नहीं, उसी में नहीं रन होना। हमने तो यूज किया था, वो तो कुछ अलग चीज है, फाइन। और ये है हमारा बूस्टरैप। क्लियर है? अंडरस्टैंड? यस सर। यस सर। है कुछ डाउट अभी? एनी डाउट? नो सर। अंडरस्टैंड अच्छे से? यस सर। तो आपसे होगा ये। सीडीएन लिंक भेज देता हूं अभी, मैंने जो यूज किया वो, शायद मेरा और आपका आउटपुट सेम ही आए। सिर्फ क्लास याद रखना है, याद रखना, आज मैं आपको भेजूंगा नहीं, सिर्फ क्लास याद रखना है। बाद में हम लोग वो कर सकते हैं, सिर्फ क्लास आपको याद रखना है। आज मैं ये फाइल भेजूंगा नहीं, आपको याद करना है कि मैंने आज 4 या 5 ही क्लास पढ़ा है आपको। शायद आपको आपको दिख रहा होगा, एक कंटेनर क्लास है, एक फ्लड है, कंटेनर डैश फ्लड, वो आपको दिखाया, कंटेनर पीटी डैश 5 दिखाया, 6 दिखाया, कंटेनर P5 माई 5 वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा शायद। इतने ही पढ़े हुए, इतने सारे नहीं पढ़े हुए, लेकिन ये सब समझो आप। कल से हम लोग जल्दी जल्दी आगे जाएंगे, तब अब मैं बोलूंगा ना, का पी का मतलब यहाँ पे पैडिंग हुआ, एम का मतलब मार्जिन हुआ, कंटेनर का मतलब है यहाँ से हटेगा, फ्लड का मतलब है पूरा आएगा, ऐसे बोलूंगा नहीं। यू कैन एज्यूम कि यहाँ पे कंटेनर सर ने यही यूज किया होगा, यहाँ पे ये वाला। अब देखो बीजी कलर यूज किया, सॉरी यस बीजी कलर यूज किया, तो बीजी डैश प्राइमरी, तो आपको समझ जाना चाहिए प्राइमरी में यही कलर आएगा, सक्सेस में ग्रीन ही आएगा, डेंजर में रेड ही आएगा। क्योंकि इससे क्या होता है कि यू कैन हैबिटेट, दूसरे यही है। जब आप इंजीनियरिंग पढ़ने जाते हो तो समझ जाना भाई मैथ्स आता ही है, जब आप मेडिकल पढ़ने जाते हो तो समझ लो मेडिकल सब्जेक्ट ही आएंगे, वैसा ही बूस्टरैप है, समझ जाना कि प्राइमरी का मतलब है यही कलर आएगा। आप, मैं पढ़ा लो या आप पढ़ लो या इंटरनेट पे देख लो, मैं जो बोल रहा हूँ वही होगा यहाँ पे, ये फिक्स है, ये चेंज नहीं है। आप बूस्टरैप का कौन सा भी लिंक यूज कर लो, आपको कहीं पे बूस्टरैप की लिंक मिलेगी बहुत सारी वेबसाइट में, लेकिन यू कैन अंडरस्टैंड कि हाँ दिस इज अ बूस्टरैप। वो कैसे आइडेंटिफाई करना है वो मैं आपको बताया, कि जिस पेज के अंदर आपका ये वाला लिंक रहेगा, देन आफ्टर और एक जावास्क्रिप्ट रहेगा, फाइन, तो उसी को हम लोग बोलते हैं बूस्टरैप। और बूस्टरैप यू कैन यूज कंपल्सरी, दैट इज द नेम ऑफ द क्लास, क्लास नाम का एट्रीब्यूट्स, जैसे किसी की टैग के बाजू में लिखते हैं हम लोग, उसको उस एलिमेंट को हम लोग एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। क्लियर है? यस और नो? यस सर। यस सर। अच्छे से समझ में आया? ऊपर से गया भाई, ये तो सर बोलते रहते। जी सर, समझा समझा। समझा ना? कोई किसको डाउट नहीं है ना? रोहन, जी सर, समझ गया। सौरभ, समझ गया सर। पूजा? जी सर, समझ गए। ओके डन। तो कल मिलते हैं फिर से, यस सर। कल टैक्स कलर में आगे जाएंगे, फाइन। आज वो टैक्स कलर ही दिखाया, कल उसमें और भी कुछ करेंगे, फाइन। देन आफ्टर कल बैकग्राउंड कलर वाला भी एक है। और हाँ, एक ने किसी ने क्या भेजा, कुछ तो भेजा अभी, या CSS फ्लैट बॉक्स एंड ग्रिड, कल देखते हैं इसको ये क्या है। इंपॉर्टेंट होगा तो चलाएंगे, वरना बोल दूंगा कि कैसा है ना, वो देखते हैं, कल देखते हैं, ये मैं देख लेता हूँ आज, है ना? डन? यस सर। जस्ट सुनो या ओके फाइन।